बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। सभी लोग शांति बनाए, हाथ जोड़े, साथी सभी लोग शांति बना के खड़े भगवान की बहुत ही आज मैं आपका हाथ दूं और देकर के सम्मानित कर रहे हैं। आप तालियों का ग्रहण करें। मैं आप लोग को एक बार सूचित कर दूं, ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी हम लोग के बीच में आए हैं जनता की सेवा करने के लिए। मल्यार्पण इनका हो रहा है, तालियों का ग्रहण करें। आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है इनको, माताएं बहने भाइयों से। हमारे साथ मातृशक्ति भी है, उनके द्वारा भी इनको माला देकर के सम्मानित किया जा रहा है भाई भवन जी को। बाकी लोग बैठ जाएं, हुड़दंगी न करें। देखिए बाहर से जो लोग भाई आए हैं मैं उनको सूचना कर दूं, आप हुड़दंगी मत करें। स्वरवेद जो व्यंगम योग का अद्वितीय सदग्रंथ है जिन्हें स्वामी जी ने रचना किया है, स्वरवेद को समर्पित किया जा रहा है सुपरस्टार भाई पवन जी को, मयंक शास्त्री जी के द्वारा और पीयूष जी के द्वारा। सदगुरु सदाफल देव जी आश्रम कटार बटिहा में आज लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी आदरणीय पवन सिंह जी हम लोग के बीच में हैं और अब इनका स्वागत अभिनंदन के बाद बाकी लोग बैठ जाइए, भाइयों बहनों से आग्रह बैठ जाइए। सभी भाई लोग बैठ जाइए। हमारे आश्रम के भाइयों से आग्रह है, जो लोग खड़े हैं उनको बैठाने का प्रयास कीजिए। जो बाहर के लोग आए वही ज्यादा हुड़दंगी कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। मैं भाइयों से आग्रह कर रहा हूँ, आप ज्यादा उछल कूद न करें। सभी बड़े बुजुर्ग, हमार माता बहन और नौजवान भाई, नौजवान साथी के हमारे सादर प्रणाम बा। आपका बेटा, आपका भाई आप सबके बीच में आशीर्वाद मांगने आया है। आप सभी हमको आशीर्वाद दीजिए। दरबार में हम सभी बैठे हैं और खड़े हैं। दरबार में कोई झूठा बात नहीं बोलता और ना ही झूठा वादा करता है। दिल से बोल रहा हूं और ये दिल की आवाज है। आप सभी ने एक गांव के लड़के को इतना आशीर्वाद दिया कि आप सभी ने इस लड़के को गायक बना दिया, उसके बाद नायक बना दिया। ऐसा आशीर्वाद दिया कि ये लड़का दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होता है तो आशीर्वाद देने के लिए सब लोग मिल जाता है। हमारे भैया, चाचा, माता, बहन। जीवन की तीसरी पारी खेलने आया हूं आप सबके बीच में, आशीर्वाद मांग रहा हूं। बस इतना कहूंगा कि सांसद बन के पवन को नाम नहीं कमाना है, आपने दे दिया है। सांसद बन के पवन को पैसा नहीं कमाना है, आपने दे दिया है। मुझे उतना ही धन चाहिए कि मैं खा लूं, अतिथि की सेवा कर लूं और रास्ता चलूं तो अपने बेटी बहन के शादी कराते चलिए। ये मेरे जीवन में एक सांसद के फंड में जो भी विकास कार्य के लिए आता है वो सही रूप से लीगल तरीके से विकास के काम में लगेगा। और भी एक बात बता दूं, मैंने ये वादा किया है
और ये भी दिल की आवाज है कि एक सांसद को जो भी महीना मिलता है, एक सांसद का जो भी तनख्वाह होता है, उस पैसे का भी पवन रोटी नहीं खाएगा। ये मेरा वादा है कि उस पैसे से भी हम अपने बेटी और बहन की शादी करेंगे। बस आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। मुझे बहुत कुछ नहीं बोलना है। देखिए क्या है, आदमी देश घूम रहा है, दुनिया घूम रहा है। देश इतना विकास किया, विकास कर भी रहा है, करेगा भी। बट काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पवन घूम रहा है। यहाँ तो अभी तक रोड सही नहीं है, चलने का रास्ता तक सही नहीं है। बाकी मैं क्या बात करूं, आप सभी समझदार हैं, सब केहू पढ़ल लिखल बा। हमारे भाई भैया चाचा माता बहन आप सब बैठल बनी जा। इस लड़के को आप सब आशीर्वाद दीजिए। मैं काराकाट की जनता की खुशी के लिए अपना जान दे दूंगा, खुशी खुशी। बस आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहे। कभी सांसद बन के पवन आप सबके बीच में खड़ा नहीं होगा। ये कलाकार का वादा है। मैं कलाकार हूं, आपने ही बनाया है। हमके भाषण देवे ना आवे, हम भाषण भी ना दिला। ये मेरे दिल के भाव है कि मैं बोल रहा हूं कि आपका भाई, आपका बेटा कभी आपके सामने नेता बन के खड़ा नहीं होगा, आपका बेटा बन के मिलेगा हमेशा। बस आप सब आशीर्वाद दीजिए। हमके मिलल बा ये बड़ा अच्छा भाव है। हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। बस आप सबसे निवेदन बा कि आप अपने भाई के, अपने बेटा के आशीर्वाद दीजिए। मैं एक और बात बता दूं, जात पात से ऊपर उठ के भैया, जिसको अपना काम निकालना है वो बोल के चले जाते हैं और हम आप आपस में लड़ते रहते हैं। ये लड़ाई करके क्या मिलने वाला है, क्या फायदा? कुछ नहीं हासिल होगा। मेरे दिल में एक अरमान है, जात पात से ऊपर उठिए। काराकाट लोकसभा से एक ही आवाज निकले जो दुनिया में गूंज उठे, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। दरबार पे खड़ा हूँ। एक माँ ने अपने बेटे को ये आदेश दे के भेजा है कि आज से हम अपन बेटा के काराकाट के सोबत आनी। मैं आज भी पवन को मुनाफा मानती हूँ जब गलती करता है तो, और काराकाट की जनता को भी मैं आदेश देती हूँ एक माँ के नाते कि कभी भी पवन भविष्य में गलती करने का सोच रखे तो आप नाम पकड़ सकते हैं और 2 चक्कर मार सकते हैं कि बेटा ये गलत है, ये सही है तो ये गलत है। बस आप सब आशीर्वाद दीजिए।